सो हेलो, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। कैसे हैं सब आप लोग? आई होप यू आल्सो फिट एंड फाइन। तो भैया एक नई राइड के लिए तैयार हो जाइए। मेरठ से उत्तराखंड के लिए अपना पैंथर तैयार है और हम भी तैयार हैं। आपको लेके चलेंगे आज हम एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि मंदिर का नाम है तारकेश्वर महादेव मंदिर, जो कोट द्वार से आगे लैंसडाउन एरिया में पड़ता है। आज हम वहाँ चलेंगे और सोलो राइड नहीं है, अपने एक मित्र भी हमारे साथ जा रहे हैं। हमारे ऑफिस के एक फ्रेंड है प्रवीण, वो आज हमारे साथ जा रहे हैं। उनसे आगे मुलाकात होगी। अभी चलते हैं यार, बहुत देर हो गई है, 5 बजने वाले ऑलमोस्ट। तो आज का अपना ब्लॉग है मेरठ से उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड का एक और प्रसिद्ध मंदिर तारकेश्वर महादेव टेम्पल, आज हम जा रहे हैं वहाँ पे। अपने घर से जो मंदिर की दूरी है, तारकेश्वर महादेव टेम्पल की जो दूरी है, वो लगभग 200 किलोमीटर की है। और मैंने कल रात ही जो है टैंक फुल करा लिया था और टायरों में प्रेशर, एयर प्रेशर भी चेक करा लिया था। साफ़ करके धो धा के एकदम फिट करके रात को एकदम सारा काम ये ख़त्म कर दिया था, ताकि सुबह के टाइम जो है ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट ना हो, मैं टाइम से निकल सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी लेट हो गया और इस बार तो मेरे को रात को नींद भी आ गई थी, पर सुबह नहीं उठा गया भाई मेरे पे। मेरे को निकलना था 4 बजे और मैं निकला हूँ ऑलमोस्ट 5 बजे। और इस बार हमारे साथ जो जा रहे हैं वो है हमारे ऑफिस के एक मित्र प्रवीण सैनी। वो वैसे बाइक से आना जाना करते नहीं है, मतलब ऑफिस आना जाना है, वैसे इतना घूमने का नहीं करते हैं बाइक से। लेकिन मेरे ब्लॉग देख के उनको लगा कि मैं भी एक बाइक से ट्रिप करूं, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि लास्ट टाइम उन्होंने मेरे को बोला था, पर वो बहुत मतलब टाइम टू टाइम ऐसा था कि मैं नहीं जा पाया, मतलब वो नहीं जा पाए। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट ट्रिप जब भी लगेगी तो फिर आप जब चल रहे। तो इस बार वो चल रहे हैं अपने साथ। भाई सवेरा होना शुरू हो गया, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यार, एकदम मस्त। बस ये जो चिमनी से धुआं निकल रहा है ना, इतना काला, ये बड़ा गंदा लग रहा है। ये देखो व्यू क्या मस्त आ रहा है। सवेरा होता है तो इतना मस्त लगता है ना। और अभी टेम्परेचर भी ठीक है, 28 है। लेकिन भाई आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। अप्रैल में मतलब ये हाल है, तो मई और जून में क्या होगा ये सोचो। आ गए आ गए आ गए आ गए मित्र, आ गए हमारे। क्या हाल चाल है? तैयार हो? बैग में क्या लिया है? बस ठीक है, ठीक। चले? पेट्रोल वगैरह फुल है? पेट्रोल ठीक है, कार्ड लिया है। ठीक ठीक। ये देखो भाई, एक और चिमनी काला धुआं छोड़ती हुई। सारे व्यू की बैंड बज जाती है ऐसी चिमनियों से। भाई लास्ट टाइम जब इस वाले रास्ते से गया था सिद्धबली, तो भाई इतना कोहरा था ना उस टाइम पे। ये वाला रास्ता भाई साहब 1 घंटे में जाए कटा था, बहुत धीरे धीरे 20 की स्पीड पे चल रही थी जब बाइक। 20 25 बस। और आज देखो क्लियर वेदर के साथ बढ़िया व्यू आ रहा है। अभी मैंने मैप लगाया नहीं है, जहाँ तक का रास्ता याद है वहाँ तक चल रहे हैं। फिर जहाँ पता नहीं होगा वहाँ मैप लगा लेंगे। क्या बढ़िया सनराइज हुआ यार, एकदम मस्त, सुंदर, अति सुंदर। रोड बढ़िया बना हुआ है। कहीं कहीं का भी रोड है बाकी, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर जो बना हुआ है वो बढ़िया है। लो, कहते ही आ गया पुराना रोड, ये नहीं बना अभी।
लो जी, ऐसी भी क्या नाराजगी, आ गया अच्छा रोड। ऐसी बात नहीं है कि रोड ज़्यादा ख़राब है, बीच बीच में बस थोड़ा थोड़ा मिलता है भाई। सुबह सुबह निकलने में एक तो बेनिफिट मिलता है, एक नहीं दो बेनिफिट मिलते हैं कि एक तो टेम्परेचर अच्छा होता है, बढ़िया बाइक चलती है, भीड़ कम होती है, तो आप जल्दी कवर कर लेते हो कम समय में। 22 वाले रूट पे जो ट्रक चलते हैं ना, वो ट्रक ही चलते हैं बस, फिर कुछ नहीं चलता। अपनी छोटी मोटी गाड़ी और बाइक साइड लगा लो। लो जी, ये आ गया अपना बैराज का पुल। अरे पानी कहाँ गया? वाह, पिछली बार लास्ट टाइम जब आया था तो पानी अच्छा खासा था, अब तो बीच बीच में इधर तो है ही नहीं भाई, गायब एकदम। इधर की साइड सेंटर में हैगा, साइडें खाली है, और इधर तो है ही नहीं। और इस 100 किलोमीटर में अपनी बाइक ने जो एवरेज दिया है वो 36.2 का दिया है, मतलब 36 का एवरेज है भाई। बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त। टेम्परेचर अभी 28 है, सही है। अभी हवा जो है ठंडी लग रही है। और यहाँ से कोटद्वार बचा है 37 किलोमीटर। आधा सफ़र अपना हो गया, आधा भी बाकी है। 2 घंटे में 100 किलोमीटर हो गए, लेकिन अगले जो 100 किलोमीटर है उसमें 2 घंटे से शायद ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि पहाड़ पे तो खैर इतनी स्पीड में नहीं चल पाने की है, और सही भी नहीं है स्पीड में चलाना पहाड़ पे। भाई स्प्लेंडर बाइक भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भगती है। मतलब 80-90 मैं भी चला रहा हूँ और छठे गियर पे है, और परवीन भाई चला रहे हैं यही सेम स्पीड में चौथे गियर पे। जैसे गाड़ी में होता है ना पहाड़ों पे की लॉर्ड ऑल्टो, ऐसी स्प्लेंडर है बाइकों में, लॉर्ड स्प्लेंडर। कोटद्वार 16, लेस डाउन 55, पौड़ी 122। तो अभी अपना सफ़र 55 किलोमीटर, पर 55 किलोमीटर ये कम है, हमको इससे थोड़ा आगे जाना है जो मंदिर का पॉइंट है। 22 वाले रास्ते में पिछली बार में गिरा था, जब बाइक हमारी बहुत ज़्यादा स्लिप हुई थी, कईयों की स्लिप हुई थी, और आज ये रास्ता बन गया है। ये सही लगा बहुत देख के यार। पिछली बार जब सिद्धबली गया था इस वाले रूट से, तो मैं तो गिरा था और भाई भी गिरे थे बाइक वाले ही, तो ये रास्ता बन गया है, ये बड़ा अच्छा लगा। ये रास्ता नहीं सुधरा, 2024 में देखा था ये बिगड़ा हुआ, जब से ये बिगड़ा हुआ ही है, और इतनी धूल, ओ माय गॉड। भाई इनसे तो आगे निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये तो ब्यूटी पार्लर बना देंगे मेरा। कितना ऑफ रोड रास्ता है यार, कितना ऑफ रोड है। पिछले 4 किलोमीटर से ऐसे ही रास्ता है भाई। अब आई है रोड, कुछ सही तो रोड आई। पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं बिडू। अभी शायद आपको वीडियो में ना दिखाई दे रहा हो इतना, पर पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। दुनिया गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। भाई गर्मी हो गई अब तो, 32 आ गए टेम्परेचर। ये है बॉर्डर चेक पोस्ट उत्तराखंड और यूपी का। ये आ गए अब हम कोटद्वार। 35 डिग्री टेम्परेचर भाई, कोटद्वार में 35 डिग्री। पौड़ी 106, श्रीनगर 134, जोशीमठ 283। कितना बड़ा है उत्तराखंड, ये देखो आप। छाई आती है ना ऐसी, तो बड़ी राहत सी मिलती है, वही हवा फिर ठंडी ऐसी लगने लग जाती है, और धूप में वो गर्म। क्या बात है।
क्या सुंदर सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। हरे भरे पहाड़ है, हरे भरे पहाड़, और ये सीनिक रास्ता, सीनिक व्यू, मस्त। नदियों में पानी कम लगता है ना, बड़ा अच्छा सा नहीं लगता। नदी में पानी होना चाहिए बढ़िया। भाई कसम से बाइक चलाने में तो ना मज़ा आ रहा है ना भाई, इतना सीनिक व्यू, इतना सीनिक रोड है, मस्त। टेम्परेचर तो 35 है, पर अभी इतना महसूस गर्मी दे नहीं रही है। देखो भाई कितना सुंदर मंदिर है, पेंट चल रहा है अभी मंदिर पे। इस वाली नदी में देखो पत्थर कितने बड़े बड़े हैं, और इस वाले पहाड़ के ही पत्थर जो है टूट के इस पे गिरे होंगे, इतने बड़े बड़े जो पत्थर है। इसमें अगर पानी होता ना अच्छे फ्लो के साथ, तो ये और बढ़िया लगती। जो पहाड़ का ये वाला हिस्सा है ना जिधर छाई है, उधर तो बढ़िया लग रहा है, और जो पहाड़ का ये वाला हिस्सा है जिसपे धूप आ रही है, वो वाला एरिया थोड़ा लगता है कि भैया गर्मी लग रही है तेज। क्योंकि जितनी अच्छी पहाड़ों की ठंडक है, उतनी बुरी पहाड़ों की गर्मी भी है। ये इन पत्तों में आग कैसे लग गई यार? इधर तो अभी धूप भी नहीं आ रही है, पक्का ये लगाई गई होगी। नगर पालिका परिषद दुगड्डा, दुगड्डा का एरिया आ गया। अरे ठाकुर साहब, आपका सबसे पसंदीदा एरिया आ गया, दुगड्डा। दुगड्डे के पहाड़ पसंद है हमारे ठाकुर साहब को। जब ब्लॉग देखेंगे ये वाला तो समझ जाएंगे ठाकुर साहब कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। भाई ये व्यू देखो आप, ये व्यू क्या बात है यार, क्या बात है। पेड़ देखो, रोड देखो, और ये सूखी भी घास है ना, ये धागे धागे जैसी, भाई इतनी प्यारी लग रही है ना। वैसे टेम्परेचर 36 डिग्री हो रहा है, लेकिन ये जो व्यू आ रहा है ना, ये उस गर्मी को महसूस नहीं होने दे रहा भाई। एक नंबर व्यू आ रहा है, एक नंबर व्यू। और नीचे की वैली देखो यार, क्या व्यू है, एकदम जबरदस्त। पर भाई तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ज्यादा। हम तो पहाड़ में खैर कई बार आ चुके, तुम पहली बार ही आए हो। भाई इतने खतरनाक खतरनाक मोड़ है ना, हेयरपिन बैंड, गजब एकदम। भाई वैली देखो ये अंदर, प्रसाद की दुकानें दिखनी शुरू हो गई, यानी कि मंदिर आ गया। तो जी फाइनली आ गए हैं मंदिर। गाड़ी पार्क कर दी अपनी, हेलमेट और बैग ले लिया। अब चलते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं पहले। पार्किंग से निकल के ये है ट्रैकिंग एरिया जो मंदिर तक जाता है। यह है त्रिशूल रूपी वृक्ष। अब इसको त्रिशूल रूपी क्यों कहा जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
देखो ये है वो त्रिशूल रूपी वृक्ष, यहाँ से दिखाई देता है बिल्कुल त्रिशूल की शेप में। ये ऊपर जाके त्रिशूल की शेप में है ना, इसलिए इस वृक्ष को त्रिशूल रूपी वृक्ष कहते हैं। लो जी, दर्शन हो गए अपने, और भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुकून मिला दर्शन करके। इतनी शांति है ना, तो अगर आप आओ तो आराम से, रास्ता बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, नेचर व्यू बहुत अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा है, दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। मंदिर के अंदर आप आराम से बैठो, ध्यान लगाओ, पूजा करो, मतलब 5-10 मिनट अगर आपको बैठना है ना नॉर्मली, तो आप बैठ सकते हो, इतनी भीड़ है। देखिए वहाँ चल रहा है भंडारा, और भंडारे का यहाँ पे एक नियम है खाने का कि आपको प्लेट लो, भोजन लो, और भोजन करके वो प्लेट आपको खुद ही धो के रखनी है। तो हमने भोजन ले लिया और प्लेट भी धो दी, अब इसको रखते हैं। और भाई बंदर बहुत है यहाँ पे, मतलब आपको खाना खाने नहीं देना क्या, इतना है कि आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमें भी दो, हमें भी दो। मतलब 2 पूड़ी हमने चलते चलते खाई है, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, इतने बंदर हैं यहाँ पे। और वो ऐसा झपट्टा नहीं मारते, बस आपके पास आके बैठ जाएंगे भोजन के लिए, तो आप उनको थोड़ा बहुत दे दो, तो अपने नॉर्मल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कूदेंगे या झपट्टा मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और छोटी छोटी गाय भी है, वो भी भोजन के लिए आपके पीछे लग जाती है कि हमें भी दे दो कुछ। ये देखो भाई, ये देखो आप, क्या व्यू है। देवदार के इतने सारे पेड़ है ना, यहाँ से कुछ पेड़ कट गए हैं लेकिन अभी, और जो लोग यहाँ आते हैं वो देखो फ़ोटो शूट चल रहा है, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, और वो भाई ऊपर भी बैठे हैं वहाँ पे। बढ़िया शूट है, बढ़िया फ़ोटो शूट होता है। सबसे बड़ी बात है कि गर्मी नहीं लग रही है, धूप लगती है तो अपने नॉर्मल ही है, और हवा भी चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर ठीक है। आप आराम से बैठ लोगे, घूम लोगे, फ़ोटो शूट करा लोगे, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जो लोग आए उनको पता है, जो नहीं आए हैं वो ज़रूर आना। दर्शन हो गए जी, भोजन भी हो गया, आ गए पार्किंग में। अब अपनी बाइक लेते हैं और वापसी चलते हैं। वैसे तो हमारा जो ट्रिप था वो 2 दिन का था, पर मेरे को अर्जेंट काम आ गया, और परवीन भाई के रिलेटिव में किसी की शादी है, इसलिए कल रात ही डिसाइड हुआ कि एक ही दिन का ट्रिप रहेगा, सुबह जाके शाम को वापसी। नहीं तो हमारा 2 दिन का था कि यहाँ से जाने के बाद लैंसडाउन का थोड़ा एक्सप्लोर करते उसको भी, कि क्या क्या घूमने वाली जगह है, क्या क्या देखने वाली जगह है। पर अभी ये ट्रिप सिर्फ एक ही दिन का आना और जाना। अब चलते हैं वापसी घर। भाई वो बहुत छोटी सी पार्किंग है वहाँ की, और ये देखो कहाँ तक लगी हुई है। और यहाँ पार्क करके फिर चले जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। भाई यहाँ के नज़ारे बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। बस रोड जो है एडवेंचर वाला है रास्ता जो है ये, और गर्मी भी ऐसे नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हो। अभी टाइम हो गया 2 बज गए हैं और 33 डिग्री है। जैसे मेरठ में गर्मी चल रही है 40 के आसपास,
और यहाँ पे देखो 2 बजे 33 है टेम्परेचर, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। बस हवा नहीं चल रही है, अगर हवा चल जाए तो थोड़ा और अच्छा लगे। बाकी नज़ारे आपको ठंडक दिलाते रहेंगे, इतने प्यारे नज़ारे हैं। पर टपकेश्वर मंदिर में भीड़ नहीं है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है महादेव का। ओ भाई, क्या चट्टान है, बिल्कुल कहाँ से आके गिरी है भाई ये। ओ गजब। जब हम गए थे इस वाले रास्ते से, जब तो नहीं थी। हाँ ये अभी आया है, जब हम गए थे जब नहीं था। ये रास्ता तो कुछ ज़्यादा एडवेंचर हो गया भाई, इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आगे गिर गया एकदम से। अरे यहाँ की साइड की ग्रिल कहाँ गई, रेलिंग यार। इतना रास्ता एडवेंचर ना बनाओ भाई, बिल्कुल मोड़ पे तुमने ग्रिल खत्म ही कर दी। बगल में मत चलाओ, साइड में आगे पीछे चलाओ, आगे पीछे। ये देखो भाई व्यू क्या जबरदस्त है भाई। ये चट्टान देखो क्या लग रही है, ये गजब। और ये व्यू देखो, फॉग फॉगी सा कैसा हो रहा है इतना। अच्छा ये धुआं होगा जो पहाड़ों पे आग लग जाती है उसका। लग गई है गाड़ी। हमने तो खड़ी गाड़ी पे मारा, उसने खड़ी गाड़ी पे मारा आपने। आगे चाहिए पीछे लगा तो किसकी है वो उसका तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, इनका तो ज़्यादा नहीं है। पहाड़ों पे कोई भी व्हीकल हो, बाइक हो या गाड़ी हो, बहुत आराम से चलाओ भाई। अभी जो 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब एक्सीडेंट क्या, वो एक गाड़ी खड़ी हुई थी वो वाइट वाली पंच, ब्लैक वाली जो कार है वो निकल के गई साइड से। और भाई अच्छा खासा स्क्रैच ब्लैक वाली पे ही आया है, पंच पे इतना नहीं आया, साइड में हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है। आंटी बहुत गुस्सा हो रही थी भाई, वो उनका कहना है कि हम तो साइड में खड़े हुए थे, ये उल्टी सीधी चला रहे थे। तो गलती किसी की भी हो, लेकिन नुकसान तो दोनों का ही होता है। वो ये है कि ज़्यादा नहीं हुआ, किसी की चोट नहीं लगी, इसलिए भाई पहाड़ों पे बहुत आराम से और देखभाल के चला भाई, केयरफुली एकदम। जल्दी काहे की है यार, काहे की जल्दी है। थोड़ा लेट ही तो पहुंचोगे जहाँ पे पहुंचोगे, कम से कम पहुंचोगे तो। सफ़र का आनंद लो यार, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। तेज़ी में चला के सब नज़ारे एकदम से चले जाएंगे, धीरे धीरे चलाओ, नज़ारों का आनंद लो, रुकते रुकाते जाओ, खाते पीते जाओ, और सफाई ज़रूर रखो। ये जो प्राकृतिक चीज़ है भैया, इनकी केयर करनी पड़ती है। और मंदिर तो आपने देखा, मंदिर के आसपास की जगह भी आपने देखी,
कितनी सुंदर है यार, वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर। और मंदिर में भीड़ नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट है यार, आप आराम से दर्शन कर सकते हो, कोई लाइन में नहीं लगना, कोई धूप गर्मी नहीं लगनी वहाँ पे, सब बढ़िया था। जो लोग गए हुए हैं उनको पता होगा, जो नहीं गए हैं वो ज़रूर जाएं एक बार, तो आपको अच्छा लगेगा। पर आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी वहाँ पहुँच सके, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है। गाड़ी अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। भाई रिसोर्ट देखो कितने बड़े बड़े बेहतरीन बना रखे हैं भाई। इस वाले रास्ते पे जो लास्ट पेट्रोल पंप है वो मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर पहले है, इंडियन ऑयल का। और इंडियन ऑयल से 2 या 3 किलोमीटर पहले HP का आएगा। तो जिसके पास जो भी व्हीकल हो, डीजल या पेट्रोल, आप जब भी जाएं उसके हिसाब से, फ्यूल कैपेसिटी और माइलेज के हिसाब से अपना भैया पेट्रोल भरवा के जाए, क्योंकि उन 2 पेट्रोल पंप के बाद फिर कोई पेट्रोल पंप नहीं है 50 किलोमीटर तक। तो आपको लगभग 50 किलोमीटर जाना और फिर 50 आना हील पे। तो उस हिसाब से आप अपना पेट्रोल फ्यूल भरा के चलें। ये मैंने जाते हुए नोटिस नहीं किया था, पर मेरे को याद आया तो फिर मैंने आते हुए नोटिस किया कि लास्ट पेट्रोल पंप कहाँ पड़ा था। भाई ऊपर पहाड़ पे 2 बजे टेम्परेचर था 33, और अब आ गए नीचे और टाइम हो रहा है 4:45 और टेम्परेचर आ रहा भाई साहब 42 डिग्री। ऐसा माहौल में देख रहे हो आप, हरियाली है दोनों साइड में, यहाँ पे 42 है। क्या गर्मी पड़ रही है भाई, किस लेवल की गर्मी है ये। अप्रैल में ये हाल है भाई, सोचो सोचो मई जून में क्या होगा, कितना पहाड़ों पे जाओगे। लो जी, बस अपने मात्र 100 किलोमीटर बचे हैं, टाइम 6 बज चुके हैं। नजीमाबाद हम पार कर चुके हैं, आने वाला जो शहर है वो है बिजनौर। 100 किलोमीटर रह गए हैं मात्र घर के लिए। लो जी भाई, बैराज का पुल आ गया, गंगे मैया की जय। भाई टाइम हो गया लगभग 6:45 और यहाँ से घर रह गया मात्र 60 किलोमीटर। लेकिन भाई टेम्परेचर 38 है, 38, लगभग 7 बजे भी इतनी गर्मी है। और इतनी गर्मी है ना भाई, व्लॉगिंग करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। बस बाइक भगाए जाओ भगाए जाओ भाई। 1-1 किलोमीटर जो है ना ऐसा भारी दिखाई दे रहा आज तो। गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया भाई। परवीन भाई चले गए हैं अपने घर, हम जाएंगे सीधे अपने घर। बाय बाय परवीन भाई, मंडे को ऑफिस में मिलेंगे। हाईवे बढ़िया लगता है भाई, ये वाला खाली रहता है, इतना ट्रैफिक नहीं रहता। बाइक या कार मस्त भगती है। लो जी, फाइनली आ गए हैं अपने शहर मेरठ में। घर रह गया है मात्र 800 मीटर और समय हो गया है 8 बजने में 3 मिनट है। उस 3 मिनट में हम अपने घर चले जाएंगे ठीक 8 बजे। तो ये था आज का हमारा सफ़र। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। बग्गू आज ऑफिस से नहीं आया, आज घूम कर आया हूँ। ये रोज़ मेरे से पक जाता है कि ऑफिस से आने के बाद। आज ऑफिस से नहीं आया, मैं घूम कर आया हूँ। बाय बाय, चलो खेल लो, जाओ, बाय।